जय श्री कृष्णा भक्तों। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको धनतेरस के बारे में बताएंगे। सन 2022 में पड़ने वाली धनतेरस की पूजा मुहूर्त, शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हर वर्ष धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। धनतेरस की कई प्रचलित कथाएं भी हैं, जिनमें से मैं एक आपको सुनाती हूँ। एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे। उनके साथ लक्ष्मी जी ने भी चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें कहा, यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो ही मैं तुम्हें साथ लेकर चलूंगा। भगवान विष्णु की बात मानने के लिए लक्ष्मी जी तैयार हो गई और वह भगवान विष्णु के साथ पूरे मृत्यु लोक पर विचरण के लिए गई। कुछ देर बाद भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं न आऊं तुम यहीं रुको, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम मत आना। विष्णु जी ने आने पर लक्ष्मी जी के मन में सवाल हुए कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो वह मुझे नहीं लेकर गए, स्वयं ही चले गए, मुझे जाने से मना किया। इन सवालों का जवाब पाने के लिए लक्ष्मी जी स्वयं उनके पीछे पीछे चली गई। जाने पर उन्हें सरसों का खेत दिखा। सरसों के सुंदर सुंदर फूलों को देखकर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई, फूलों से अपने श्रृंगार करने लगी। आगे जाने पर गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी ने गन्ना तोड़कर रस पीने लगी। तभी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर बहुत क्रोधित हुए। भगवान ने माता से कहा, तुम्हें मैंने मना किया था आने को, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 साल तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब के घर में रहने लगी, उसके लिए मूर्तियां बनाने लगी और लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, इसके बाद ही कोई दूसरा काम करना। ऐसा करोगी तो तुम्हें जो मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने कहा, ठीक है। वैसा ही किसान की पत्नी ने किया। माँ लक्ष्मी की कृपा से किसान के घर में सभी चीजों की उपलब्धता हो गई, कोई कमी नहीं रही। किसान ने 12 साल तक बड़ी खुशहाली से बिताए। 12 साल पूरे होने पर माता लक्ष्मी जी ने को लेने के लिए भगवान विष्णु आए तो किसान ने भेजने से मना कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कोई जाने नहीं देता, लेकिन इनका स्वभाव चंचल है, यह कहीं पर भी स्थिर नहीं रहती, इनको तो बड़े बड़े भी नहीं रोक पाते। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 साल तक तुम्हारी सेवा के लिए यह रुकी। अब सेवा का समय पूरा हुआ है। किसान ने जिद करते हुए कहा कि वह लक्ष्मी जी को नहीं जाने देंगे। तब किसान से माँ लक्ष्मी ने कहा, अगर तुम मुझे अपने घर में रखना चाहते हो तो कल तेरस के दिन तुम अपने घर पर सफाई करना और रात में घी का दीपक जला देना। शाम के समय मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं लक्ष्मी निवास करूंगी। मैं पूजा के दौरान तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, लेकिन 1 साल तक तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। किसान ने अगले दिन लक्ष्मी जी की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की और फल स्वरूप उनका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। इसी वजह से हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। दिवाली का पर्व धनतेरस से प्रारंभ होकर 5 दिनों तक मनाया जाता है। स्वर्ण आभूषण, चांदी के जेवर, पीतल की वस्तुएं खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था उस समय भगवान धनवंतरी 14 रत्न के रूप में समुद्र मंथन से बाहर आए थे। इस दिन धनवंतरी के साथ माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर जी की पूजा भी की जाती है। धनतेरस से ही दिवाली का पर्व प्रारंभ होता है। पूजा का शुभ मुहूर्त इस बार रहेगा सन 2022 में
धनतेरस रहेगी 23 अक्टूबर को और पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 5:44 से 6:50 तक। तथा धनतेरस के दिन हमें पीतल आदि की वस्तुएं तो खरीदना ही चाहिए। यह भी मान्यता है कि बस धन की देवी की पूजा के साथ ही हमें माँ लक्ष्मी की पूजा तो हम करते ही हैं, कुबेर जी की पूजा करते हैं, सोने चांदी के पीतल बर्तन खरीदते हैं। इस दिन नई झाड़ू भी खरीदना शुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, माता लक्ष्मी का वास होता है घर में और माँ लक्ष्मी को हम झाड़ू के रूप में भी माँ लक्ष्मी का एक रूप माना जाता है। धनतेरस के दिन प्रदोष काल में ही पूजा की जाती है। पूजा से पूर्व स्नान करना, साफ सफाई, सुथरे वस्त्र धारण करना यह जरूरी होता है। एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़ककर, पीला या लाल कपड़ा बिछाकर, एक डोरी लगाकर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, मिट्टी के हाथी और भगवान धनवंतरी और कुबेर की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उन्हें पुष्प, ध्रुवा आदि अर्पित कर विधिवत तरीके से पूजन किया जाना चाहिए। हाथ में अक्षत लेकर भगवान धनवंतरी का ध्यान करें। भगवान धनवंतरी को पंचामृत स्नान करवाकर उनको रोली चंदन से तिलक करें। पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। पुष्प के साथ फल, नवोदय आदि धनवंतरी के मंत्रों का जाप करें। उनके आगे घी का दीपक जलाएं, मिठाई आदि का भोग लगाएं, नए बर्तन, सोने चांदी के आभूषण खरीदें। इस दिन धनवंतरी तो हम पूजन अर्चना सब करते ही हैं। इस दिन धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में दीपक जलाने का विशेष महत्व रहता है। माना जाता है कि एक दूत ने बातों ही बातों में यमराज को प्रश्न किया कि अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है क्या। इस प्रश्न पर उत्तर देते हुए यमराज ने कहा, जो प्राणी धनतेरस की शाम को यमराज के नाम पर दक्षिण दिशा में दीपक जलाएगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस मान्यता के अनुसार धनतेरस की शाम को लोग अपने आंगन में यम देवता के नाम पर दक्षिण दिशा में दीपक जलाकर रखते हैं और इसके शिवरूप उपासक और उसके परिवार की मृत्यु देव यमराज के कोप से सुरक्षा मिलती है। विशेष रूप से यदि घर में लक्ष्मी इस दिन दान करे तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। धनतेरस को माता लक्ष्मी, भगवान गणेश तथा कुबेर जी की पूजा अवश्य करें तथा दीपक जलाकर यमराज को प्रसन्न करें और नए वस्त्र खरीदें। तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयां हो। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।